नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? बताइए, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये कब हुआ? देखिए, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 1922 में हुआ। डेट की बात करें तो डेट भी आपको याद रखना है, 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन विच ईयर? बताइए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ? किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर? बताइए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई? Right answer option D, in the year 1600. Next question. In 1539 the Battle of Chausa was fought between हुमायूं and, बताइए, 1539 में बैटल ऑफ चौसा जो हुआ हुमायूं और किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग रन्स बिटवीन? बताइए, शेर शाह सूरी मार्ग जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड से भी जाना जाता है, तो ये कौन से मतलब जगह को कनेक्ट करता है? दिल्ली टू मुंबई, कानपुर टू न्यू दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर या फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी? बताइए। दिल्ली से पंजाब, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली एंड अमृतसर। अगला क्वेश्चन आपका, हु मेड द यूज ऑफ गन पाउडर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट इनेमीज? बताइए, दुश्मनों को हराने के लिए गन पाउडर का कॉमन कर दिया था किसने नॉर्थ इंडिया में? ऐसा किसने किया था? बाबर ने। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड? बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन, हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? बताइए, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मुगल एम्पायर कौन था? ऑप्शन ए, आलमगीर द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द पत्थर की मस्जिद इन पटना बिहार? बताइए, बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, परवेज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ तानसेन? निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? तो भैया बात करें तानसेन के गुरु की, तो ये कौन थे? स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत? बताइए, दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने जो है कैपिटल जो है शिफ्ट की थी दिल्ली टू दौलताबाद? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जब उसका शासन था तो उस टाइम पे कितने टाइप के टैक्सेस थे? 3 टाइप के टैक्सेस थे, तीनों मैं आपको बताता हूँ कौन से वो 3 टैक्सेस थे। पहला टैक्सेस था जाजिया, जो था रिलीजियस टैक्सेस ऑन हिंदू कम्युनिटी पे। दूसरा टैक्स था घड़ी, जो कि हाउसेस पे टैक्स था, टैक्स ऑन हाउसेस। और तीसरा था चारी, टैक्स ऑन कैटल्स पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज फाउंडेड इन 1934 बाय सीवी रमन इज सिचुएटेड इन? बताइए, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस जो है जिसकी स्थापना हुई 1934 में सीवी रमन द्वारा, किस जगह पे है ये? ऑप्शन ए, बैंगलोर। राइट नाउ बैंगलोर नेम इज बेंगलुरु। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी देश जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है? सार्क का पूरा नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और बताइए कौन सी कंट्रीज जो है ये मेंबर नहीं है सार्क की?
इसमें से म्यांमार जो है ये मेंबर नहीं है। टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके। आइए देखते हैं कौन से वो 8 मेंबर्स हैं। देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज इन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एंड अफगानिस्तान ज्वाइन एज 8 मेंबर, मतलब जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर कह सकते हो, 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। बात करें हेडक्वार्टर की, तो भैया हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है उस जगह पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LNIP कहते हैं, ये कहाँ है, किस राज्य में है? ये कहाँ है आपका? ये है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ITC संगीत रिसर्च एकेडमी लोकेटेड? बताइए, ITC संगीत रिसर्च एकेडमी किस जगह पे है? ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? बताइए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? बताइए, भारत के कौन से शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट से भी जाना जाता है? इस शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल से भी जाना जाता है, ठीक है, त्योहारों का शहर से, सिटी ऑफ फेस्टिवल से भी। और ये शहर वैगई नदी के किनारे बसा है, ठीक है, वैगई, VAIGAI। तो ये शहर है आपका मदुरई, जिसको एथेंस ऑफ द ईस्ट से जाना जाता है, और इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल से भी जाना जाता है। मदुरई शहर की बात करें तो ये आपका वैगई नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर चिल्ड्रंस? बताइए, चिल्ड्रंस के लिए मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ट्विन सिटी नहीं है? हुबली एंड धारवाड़ है, अहमदाबाद एंड गांधीनगर भी है, कटक एंड भुवनेश्वर भी है, बट त्रिशूर एंड थिरुवाला जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन बी, त्रिशूर एंड थिरुवाला, ठीक है। इन विच ईयर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश्ड? बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस की स्थापना कब हुई? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस चित्रदुर्गा फोर्ट लोकेटेड? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फेमस चित्रदुर्गा फोर्ट, किला जिसको कहते हो आप, वो है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्नाटका। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो भैया बात होगी अगर सबसे पढ़े लिखे जिले की, तो सबसे इलिटरेट मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा जिला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम थी 2011 के जनगणना के अनुसार। और बात करें सबसे ज्यादा, तो ये सिरछिप, सिरछिप कहाँ है आपका? मिजोरम, मिजोरम स्टेट में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।